ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਹੈਪੀ ਸਿੰਗਲਾ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਪੀਵੀ ਨਿਊਜ਼ ਨਾਲ। ਪੀਵੀ ਨਿਊਜ਼ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਪਲ ਪਲ ਦੀ ਅਪਡੇਟ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੂਰਾ 1 ਸਾਲ ਹੋਣ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਜੋ ਬਿੱਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੂਰਾ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਅਗਰ ਪਿਛਲੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਸੀ ਕਿ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰੇਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਜੋ ਝੰਡਾ ਸੀ ਉਹ ਲਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜੋ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਨ ਸਭ ਵਿਫਲ ਗਈਆਂ। 15 ਅਗਸਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀ ਦੇਸ਼, ਆਪਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸਨ ਆਪਣੇ ਹੱਕ। ਲੇਕਿਨ ਹੱਕ ਕੀ ਹੈ? ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਖਾ ਅੱਜ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਕਿਸਾਨ ਮੰਚ ਤੋਂ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਸਿੰਘ ਬਾਰੂਖੇੜਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 15 ਅਗਸਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਜੀ, 15 ਅਗਸਤ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿਰੰਗਾ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੇ? अभी संयुक्त मोर्चे की मीटिंग हुई, उसमें फैसले हुए थे कि जितने भी किसानों के मोर्चे लगे हुए हैं दिल्ली के चारों तरफ, जो दिल्ली के आसपास नज़दीक लोग हैं वो तो उन मोर्चों के ऊपर तिरंगा यात्रा लेके जाएंगे, ट्रैक्टरों से, मोटरसाइकिल, कार, जीप से। और बाकी पूरे देश के अंदर जहाँ भी जो मोर्चे लगे हुए हैं उन मोर्चों के ऊपर उनके आसपास के क्षेत्र के जो लोग हैं वो वहाँ पे तिरंगा यात्रा लेके उन मोर्चों के ऊपर पहुँचेंगे। तो सिरसा के अंदर भी यहाँ पे आज मीटिंग की है हमने, हरियाणा किसान मंच की, और चोपटा के अंदर भी मीटिंग थी हमारी। कालावाड़ी, रानियाँ, सब जो साथी यहाँ पे आज आए और ये प्रोग्राम बनाया है कि रानियाँ से, कालावाड़ी से, चोपटा से लोग ट्रैक्टर और मोटरसाइकिल, कार, जीप, जो भी उनके पास साधन है वो अपने अपने साधन लेके उनके ऊपर तिरंगा लगाएंगे और यहाँ भगत सिंह स्टेडियम में पहुँचेंगे और यहाँ पहुँचकर जो है तिरंगा वो फहराया जाएगा। तो ये जो यात्रा है, इस यात्रा का नाम भी दिया है कि तिरंगा संग्राम, आज़ादी संग्राम यात्रा, तिरंगा आज़ादी संग्राम यात्रा, इस यात्रा का नाम दिया है। जिसमें ये जो जिस तरीके से अभी 75 साल हो जाएंगे देश को आज़ाद हुए, तो अभी भी जो आज़ादी जिस तरीके की हमारे देश के उन नौजवानों ने शहादतें देखी, जिस तरीके का एक सपना देखा था जिस देश का आज़ाद का, वो आज़ादी अभी मिली नहीं है और उल्टा दोबारा से फिर देश जो है वो गुलाम होने जा रहा है। 3 जो ऐसे कानून लेके आए, तो इसको लेके आज़ादी का ये संग्राम जो है वो चल रहा है देश में। पिछले 9 महीने से दिल्ली के चारों तरफ बैठे हैं, तो इसलिए इसका नाम दिया गया है तिरंगा आज़ादी संग्राम यात्रा, जो 15 अगस्त को यहाँ पे आएगी। और दूसरा जो बीजेपी यात्रा निकाल रही है, बीजेपी जो है वो एक दंगाई पार्टी है और वो हमेशा उसका रहा है। पीछे का इतिहास आप देखोगे तो हमेशा उसने दंगे करवाए हैं, कभी जात के नाम पे, कभी क्षेत्र के नाम पे, कभी धर्म के नाम के ऊपर। और इस आंदोलन को बदनाम करने के लिए भी बीजेपी ने शुरू दिन से ही जो है वो चालें चली है, षड्यंत्र रचे हैं कि किसी भी तरीके से इस किसान आंदोलन को बदनाम किया जाए। और इसको देखते हुए कि जिस तरीके से 26 जनवरी को जो घटना हुई और जिसमें इस आंदोलन को बदनाम करने के लिए इसने पूरी हदें पार कर दी थी, उसके बावजूद देश की जनता ने समझा और बीजेपी का जो आरएसएस का चेहरा जो है वो जनता के सामने ये नंगे हुए। इसलिए 15 अगस्त को इन्होंने अभी जो एक यात्रा निकालनी जो शुरू की है, तो ये एक वो पार्टी है जिसने 52 साल तक इस तिरंगे को अपने ऑफिसों के ऊपर फहराया नहीं है। आप नेट के ऊपर सर्च करोगे कि तिरंगे का अपमान करने वाले कौन है, तो टोटल जो आरएसएस और बीजेपी के लोग आएंगे जिन्होंने हमेशा तिरंगे का अपमान किया है। राजस्थान के अंदर जो हाई कोर्ट है जोधपुर के अंदर, वहाँ इन्होंने तिरंगा तक नहीं फहराया, भगवा वहाँ पे फहराया, जबकि वो एक संवैधानिक जगह है, वहाँ पर भी इन्होंने इस तरीके से किया। तो हर जगह इन्होंने तिरंगे का अपमान किया। तो ये देश के अंदर किसानी आंदोलन का एक दबाव है इस पार्टी के ऊपर कि आज इसको तिरंगा लेके चलना पड़ रहा है। ये देश के किसानों का दबाव है। इसको लेके जो तिरंगे का अपमान करने वाली पार्टी आज तिरंगा यात्रा निकाल रही है। इसलिए संयुक्त मोर्चे ने यह फैसला किया है कि हम जो है इसकी तिरंगा यात्रा का विरोध नहीं करेंगे। तिरंगा देश का सम्मान है और सारे देश के लोग तिरंगे का सम्मान करते हैं और हमें खुशी इस बात की हो रही है, तिरंगा का अपमान करने वाले लोग आज तिरंगा लेके चल रहे हैं तो हम उनका स्वागत कर रहे हैं। इसलिए इसका विरोध नहीं कर रहे, ताकि ये कहीं पर भी इस तिरंगे के नाम पे इस आंदोलन को दोबारा से बदनाम ना करे। उन चीज़ों को देखते हुए तो 15 अगस्त तक जो है इनका कोई विरोध नहीं किया जाएगा। कहीं पर ये तिरंगा यात्रा निकालेंगे, तिरंगा फहराएंगे, कहीं पर विरोध नहीं होगा। और बाकी जो इनका काले कानूनों को लेके जेजेपी, बीजेपी और जो काले कानूनों का समर्थन करने
वाले कोई भी विधायक मंत्री है, उनका जो विरोध है वो जारी रहेगा लगातार। ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਜੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਨਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਤਿਰੰਗਾ ਯਾਤਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਿਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਭੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਤਿਰੰਗਾ ਆਪਣਾ ਜੋ ਕਿਸਾਨੀ ਝੰਡਾ ਸੀ ਉਹ ਲਹਿਰਾਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਸਨ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਝੰਡਾ ਕੇਸਰੀ ਸੀ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਝੰਡਾ ਵੀ ਕੇਸਰੀ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਜੋ ਹੁਣ बीजेपी ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ जोश ਵਿੱਚ कि हम कहते हैं तिरंगे का अपमान करो, लेकिन कोई सरकार की कोई टिप्पणी नहीं है। बहुत वड्डा शब्द कहा गया है उन्होंने, कोई गतिविधि नहीं है, कोई एक्शन नहीं है। की कहना चाहोगे भी किसानां ते तां साइड ते पर्चे कट्टे गए सी? किसने कही है ये बात? हिसार दे विधायक कमल गुप्ता वालों के ये जो बीजेपी के और जेजेपी के लोग हैं ये बौखलाए हुए हैं। अब इनको समझ ही नहीं आ रहा कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, और ये जो इनके मन में जो इनके दिमाग में जो सच चल रहा है वही इनके वो निकल जाता है इनके दिमाग से। तो ये तिरंगे का तो अपमान शुरू दिन से करते आए हैं, तो इनके जहन के अंदर वही चीज़ है। जब ये तिरंगे का सम्मान कर ही नहीं सकते, इनके जहन में है ही नहीं, इनके दिमाग में नहीं है तिरंगे का सम्मान, तो इनकी ज़बान से तो जो सच्चाई है वो निकल ही जाती है। इसके लेके ये जो एक विधायक है, तो ये जितने भी आरएसएस के लोग हैं और बीजेपी के लोग हैं, ये तमाम लोग जो है इसके दोषी हैं, जो देश की तिरंगे का अपमान ये बार बार करते आए हैं। और आज पहले भी मैंने कहा कि ये किसानी आंदोलन का दबाव है कि इनको तिरंगा उठाना पड़ रहा है। ये मजबूरी में उठा रहे हैं तिरंगा, लेकिन तिरंगा उठा के खुश नहीं है। ये तिरंगे को तो ये देखना ही पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि इन्होंने कभी अपने ऑफिसों पे लगाया नहीं है। तो इनके मन की बात है वो तो निकलती है, ये जनता के सामने आ रही है चीज़ें कि ये लोग हैं असली जो तिरंगे का अपमान करने वाले। देश का किसान, देश का मजदूर, नौजवान, देश के तमाम जो लोग हैं, मेहनतकश लोग हैं, वो तो तिरंगे का हमेशा सम्मान करते आए हैं। देश का किसान का बेटा, मजदूर का बेटा जो सेना के अंदर भर्ती होके और इस तिरंगे की आन बान शान के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर रहा है। कितने अभी एक हमारे साथ हरियाणा का नौजवान है, अभी शहीद हुआ है सेना के अंदर, और एक तरफ जो मेडल लेके आए हैं नीरज चोपड़ा, दूसरी तरफ एक किसान ने के बेटे ने वहाँ शहादत भी दी है। तो ये आन बान शान के लिए तो देश का किसान, मजदूर, उसका बेटा जो है वो हमेशा प्राण न्यौछावर करते रहे हैं, और ये बीजेपी और आरएसएस वाले लोग तिरंगे का अपमान करते रहे हैं। अब दिल्ली टिकरी बार्डर ਤੇ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ है, 14 तारीख ਦਾ ਕੀ प्रोग्राम जी कहते? दिल्ली संसद जो है वो 9 तारीख तक चली थी, और 9 के बाद में अब उसका समापन कर दिया गया है। और ये देश के इतिहास में पहली बार हुआ है कि जो संसद, जिनको हमने सांसदों को चुन के उस संसद के अंदर भेजा है, जो संवैधानिक पद है, उसके अंदर बैठ के वो लोग किस तरीके से जो चुने हुए नुमाइंदे हैं वो आपस के अंदर वहाँ एक दूसरे को गाली गलौज कर रहे हैं, एक दूसरे को पीछे कुर्सियाँ तक भी इन्होंने एक दूसरे के ऊपर मारने का काम किया, कपड़े तक फाड़ देते हैं, मतलब इतना बुरी तरीके से। जिसमें गाँव के जो पंचायत होती है, छोटे जो गाँव की, उसके जो पंचायत मेंबर है वो भी इतने लड़ाई नहीं लड़ते हैं, इस तरीके से वो भी बैठ के पंचायत है वो अच्छे तरीके से कर लेते हैं। और ये देश की चुनी हुई जो पंचायत है वो लोग इस तरीके का वहाँ पे करते हैं। तो आज देश के किसानों ने ये दिखा दिया है कि ये जो चुने हुए लोग हैं इनसे बेहतर हम पंचायत किसान संसद है वो चला सकते हैं। और इतना अनुशासन के अंदर वो किसान संसद चली है, जहाँ पे हर एक जो किसान वहाँ पे गए उसके अंदर उन्होंने बारीकियों से, जो ये काले कानूनों कह रहे थे कि कानून में काला क्या है, वो उनको आईना दिखाया है कि ये है काला, जिसमें हमें सफ़ेद दिखा दो क्या है इसके अंदर। तो इनके पास कोई जवाब नहीं है, और उस किसान संसद के दबाव के चलते इनको वहाँ पर चर्चा भी करनी पड़ी। और प्रधानमंत्री को देश के पहली बार इतिहास के अंदर हुआ कि संसद के अंदर प्रधानमंत्री को बोलने तक भी नहीं दिया गया वहाँ पर। तो ये देश के आंदोलन का दबाव है। 14 तारीख की की तैयारी है, जो टिकरी बार्डर के प्रोग्राम निश्चित हुए हैं उन्होंने की तैयारी है? अभी तो पूरे देश के अंदर तिरंगा यात्रा का आह्वान किया है, और उसी को लेके अभी जो 14 तारीख को सिंघू बॉर्डर के ऊपर काफ़ी कलाकार वगैरह वहाँ पे आएंगे, और एक बड़ा प्रोग्राम वहाँ पे किया जाएगा। वैसे प्रोग्राम तो हर रोज़ वहाँ पे चलता ही है, लेकिन 14 को जो ये 15 तारीख को स्वतंत्रता दिवस है उसको लेके वहाँ पे कार्यक्रम एक दिन पहले वहाँ पे किया जा रहा है। 15 को भी होगा, और 15 को वहाँ के आसपास के लोग जो है वो तिरंगा यात्रा लेके वहाँ पे पहुँचेंगे।